हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर। सॉरी, पहले ही मैं आपको बता दूँ आवाज़ें बहुत आ रही हैं क्योंकि बहुत करीब ही ये लोग वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आवाज़ें बहुत आती है और इसी की वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पाती हूँ। बहुत आवाज़ें होती है तो लेकिन आज तो मुझे बनाना था वीडियो। एंजल की तरफ से मैसेज हुआ और मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे पूछ रहे हैं, अब मैसेजेस कर रहे हैं कि आप अभी वीडियो क्यों अपलोड नहीं करें, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो डियर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरी चिंता कर रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो मैं बेटर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा काम का थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है कामकाज। और यहाँ जो ब्रिज बन रहा है उसकी वजह से आवाज़ें भी बहुत आती हैं और हमारे यहाँ गुजरात में सावन मास शुरू हो गया है तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा वक्त कम मिलता है क्योंकि भोलेनाथ के साथ में उनकी पूजा अर्चना करनी होती है, वो सब कुछ काम जो करना होता है ना मुझे, तो उसमें वक्त नहीं मिल पाता फिर। और पर्सनल रीडिंग भी बहुत कुछ चल रही है तो और मेरी रेकी सिटिंग सब कुछ, मतलब इतना बिज़ी हो गई हूँ मैं तो वक्त नहीं निकल पाता। तो चलिए, एनीवेज़ अब तो मुझे सभी लोगों ने बोला कि नहीं आप वीडियो बनाइए तो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ। तो एंजल ने मुझे इस टॉपिक को सजेस्ट किया है। ये टॉपिक है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, है ना। वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे कि क्या कहाँ होंगे आप। अ, उसके बारे में जो कार्ड्स हम निकालेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। ये है पाइल नंबर 1 और ये कार्ड मैंने शफल करके एंजल को ही बोला कि आप मुझे कार्ड्स दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है यू आर सेफ, एंजल माइकल, आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। और मैं ये थोड़ी देर इसे रखती हूँ यहाँ ताकि आप उसके साथ कनेक्शन बना पाए, जो नीचे लिखा हुआ है वो भी आप पढ़ पाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सही से डिसीज़न ले पाए, ठीक है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, ठीक है। ये है पाइल नंबर 2, ब्रीथिंग, एंजल रेफेल है यहाँ, ओके। तो अगर आपको एंजल माइकल पसंद आते हैं तो उनकी रीडिंग देख सकते हैं आप। एंजल रेफेल पसंद आते हैं तो उनकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल 2 में, ठीक है। तो जो भी कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करता है या एंजल आपको अट्रैक्ट करते हैं, उनका नाम अट्रैक्ट करता है तो आप उनकी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो एंजल माइकल आपको बोल रहे हैं यू आर सेफ, आप प्रोटेक्टेड हो। आपकी एनर्जी को आपको ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है डियर। आपके घर में मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि जैसे कोई धुंधलापन दिख रहा है मुझे, जैसे कोई रास्ते नहीं मिल रहे, कहीं जाना भी चाहते हो जो जैसे एक डर सा है। ये मुझे पास्ट की एनर्जी से लग रहा है कुछ। और एंजल आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हो डियर। आपको रास्ते दिखाए जा रहे, जैसे मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि जैसे साइन आपको मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं आपको। स्पेशली 9, 11, 3, 11, इस तरीके के नंबर्स आपको दिखते होंगे। यहाँ 11, 11, 10, 10, 9, 9, इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत दिखते होंगे। मुझे ये मैसेज हो रहा है यहाँ।
तो रास्ते आपको दिखाए जा रहे, लेकिन साइन को आप समझ नहीं रहे हो, ये मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है आपके लिए। ओके, चलिए तो आपके कार्ड से देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहती है। ठीक है, क्या कहना चाहती है। थैंक यू। पहले हम डायरेक्ट मैसेजेस से देखेंगे। जैसे आपके घर की एनर्जी मुझे ये लग रही है कि बिखरा पड़ा हुआ है सब कुछ, थोड़ी सी क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिख रहे हैं आपके कार्ड्स कितनी अटक रहे हैं ना। तो यही कार्ड्स आपके बहुत जैसे मुझे बता रहे कि आप रो रहे हो। देखिए डियर, सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, देख के भी अनदेखा कर रहे हो डियर। ये जो आंसू है ना, मुझे आपके पास्ट की एनर्जी से निकले हुए आंसू लग रहे हैं कि पास्ट की एनर्जी में, मतलब पास्ट में आप बहुत रोए हुए। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही बोल रही है, रोने का वक्त नहीं है अब, बैठे मत रहो, एक्शन लीजिए। आपको वो साइन दिखाए गए हैं, आप प्रोटेक्टेड हो। एंजल माइकल को आपने चूज़ किया है ना, तो आप प्रोटेक्टेड हो डियर। फॉरगिव, देखिए जो मुझे जब कार्ड्स इस तरीके से निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एंजल यहीं पर हाजिर है और वही कार्ड्स दे रहे हैं। उसी एनर्जी को आपको फॉरगिव करना है डियर, ये रोने वाली एनर्जी से निकलना है। देखिए, किसी भी जगह जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका सॉल्यूशन वहाँ से भाग जाने में नहीं है ना डियर। आपको जो लेसन सीखने हैं ना, जब तक आप वो सीख नहीं लेते हो, उस चीज़ को फॉरगिव नहीं कर देते, तब तक आप वहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये एक पैटर्न बन जाती है आपकी, और इसी पैटर्न को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको एंजल बार बार साइन देते हैं कि अब निकलो, लेकिन आप देख के भी अनदेखा करते हो। आप शायद समझ भी नहीं रहे हो। कोई मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई नंबर्स को, जो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं ना, वो समझ तो रहे हो, मतलब कि आपको समझ में आता है कि एंजल मुझे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ठीक वो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे कि आपको क्या करना है। और उसी की वजह से मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है यहाँ कि जैसे टैरो कार्ड बहुत कोई देख रहा है, टैरो रीडर्स के जो वीडियोस होते हैं ना, तो बहुत लोगों के वीडियोस आप देख रहे हो डियर। ये करने से आपके अंदर एक लेज़ीनेस आ जाता है। आपको खुद को अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है यहाँ। फॉरगिव जब हम करना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को फॉरगिव नहीं करना होता। मैं हर बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ, फॉरगिव करना मतलब कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझे ये जो पाथ मिला है, वो पाथ मेरे लिए, मुझे ये लेसन सीखने थे, इसी की वजह से मिले हैं। ये जो लोग मेरी लाइफ में आए हैं, जो मुझे बार बार हर्ट करते हैं, या मेरी ऐसी सिचुएशन है जहाँ मुझे कुछ सीखना होता है, उसी की वजह से मुझे वहाँ रखा गया है ना। तो जब हम यूनिवर्स के इस डिसीज़न को हम एक्सेप्ट करते हैं कि यूनिवर्स ने मुझे यहाँ रखा है, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखना होगा यहाँ। जब आप ये चीज़ कर लेते हो ना, एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी वो फॉरगिव कर पाते हो। जब तक आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, जब सवाल होता है कि काश मेरे पास ये होता, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों भगवान ने मुझे ये तकलीफ़ें दी, क्यों मुझे ऐसे रिलेटिव्स दिए जो मुझे हर्ट करते, ये क्यों, काश, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसी की वजह से आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो सही से। और जब आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो, तो नई एनर्जी को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसी पैटर्न में आप फंसे रहते हो। मुझे बहुत डार्क एनर्जी लग रही है, जैसे किसी की बेड पे बहुत कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। बेड जो आप सोते हो ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिव होता है। आप जानते हो, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो सुबह उठने से पहले जब आपकी आँख खुलती है ना, उससे पहले आपको अफर्मेशंस बोलनी होती है। और रात को सोते वक्त जब आप थोड़ी सी नींद में चले जाते हो,
तब आपको वो अफर्मेशंस बोलने होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सही से काम करता है। जब आप सो जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त काम करता है, जो आपको जो फ्यूचर में चाहिए ना उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसी को रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ होती है कि तब आपको करना होता है, लेकिन जहाँ आपकी एनर्जी ठीक नहीं है, जैसे मैंने बोला कि आपके बेड पे मुझे ये बिखरा हुआ दिख रहा है जैसे, तो किसी किसी के लिए ये मैसेज है, सभी के लिए नहीं होता है, लेकिन किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बेड को साफ़ सुथरा करके सोया कीजिए आप, ठीक है, तो उस एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट, जब आप ये कर लोगे फॉरगिव, तो आपको आपकी लाइफ में आपको फ्रेश स्टार्ट, कुछ नया, ये सन कार्ड है, तो हर तरफ से आपको खुशियाँ मिल सकती है डियर। आप फ्यूचर में बेस्ट कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, अपनी ट्रू सेल्फ, आपकी आपकी जो डिज़ायर है, आपके सपने हैं, उसे पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो यही आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि फॉरगिव करो, जो भी दुख दर्द मिला उसे फॉरगिव करो, तभी आप नया स्टार्टअप कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस, ठीक है। अब आपकी करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन आपकी क्या है राइट नाउ की हम देखते हैं टैरो से, ठीक है। थैंक यू एंजल, फाइल नंबर 1 के लिए थैंक यू। एंजल उनको क्या बता रही है, उनकी फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है, वो कौन सी सिचुएशन में अभी राइट नाउ है जहाँ से उनको निकलने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। डियर, आप एक हीलर हो सकते हो, लेकिन आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। किंग ऑफ कप्स है ना, वो यूं ही किसी को ये कप नहीं देता। किंग होता है ना, वो बहुत समझदार होते, सुलझे हुए होते, उन्हें पता होता है कि मुझे क्या किस वक्त कौन सी चीज़ करनी है, कौन पर्सन मेरे लिए सही है जिसे मुझे ये कप देना है ना। तो सोच समझ के आगे बढ़ना। तो अभी राइट नाउ आप ये नहीं कर रहे हो, इसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही। और आप देख सकते हो इसका एक पैर आगे की तरफ किया हुआ है इसने, देखिए मैं आपको करीब से बता दूं, है ना। तो ये एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, मुझे एक्शन लेने हैं, लेकिन किस जगह, वो सही सोच समझ के आगे बढ़ना। तो आपकी सिचुएशन अभी राइट नाउ ये है कि आप एक्शन ले नहीं रहे हो। ये किंग बैठा हुआ है ना अभी, तो वो सोच तो बहुत कुछ रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, तो आपको करने की ज़रूरत है। देखिए आपके तो दोनों ही किंग्स आए हैं। फ्यूचर के लिए आप रेडी हो डियर। किंग होते हैं ना, वो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत सुलझे हुए, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, उन्हें पता होता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपका जैसे मैंने आपको आपको मैंने बताया कि आप फॉरगिव कर नहीं रहे हो, स्क्रीन टाइम बहुत है, तो लेजीनेस थोड़ा सा आपके अंदर है, उसी की वजह से आप जो सोच तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन वो उसे अप्लाई नहीं कर पाते हो, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हो, उसी की वजह से आपको ना ही किसी चीज़ की जैसे जो रिसोर्सेज चाहिए ना आपके फ्यूचर सेल्फ को बेटर बनाने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज आपके पास है, वो नॉलेज है आपके पास। ये बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं किंग दोनों ही। वो हीलिंग जो आपको चाहिए ना, वो हीलिंग भी आपके खुद के पास है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो उसे। आपके पास नॉलेज जो है ना उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और उसी की वजह से आप ये जो अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, जो एक्शन लेना चाहते हो, वो चीज़ें कर नहीं पाते हो। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि जैसे कोई हीलर है बहुत, अगर हीलिंग के क्षेत्र में आप नहीं हो, मानो डॉक्टर हो या ऐसी कोई प्रोफेशनल नहीं हो मतलब, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो साइकिक इंट्यूशन जो पावरफुल होती है ना, हमें कभी कभी पता चल जाता है कि मुझे ये करना है, लेकिन उस वक्त कर नहीं पाते हैं।
तो ये सिचुएशन आपकी राइट नाउ है। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन वो मौके जैसे आपको नहीं मिलते, या फिर वो मौके गवा देते हो आप। मुझे ये यहाँ मैसेज हो रहा है कि जैसे जब जो चीज़ करनी होती है वो कर नहीं पाते हो। तो यही आपके यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे। वाह, किंग ऑफ सोर्स। आपको ये जो किंग होते हैं ना, इसे पता होता है किस तरह से कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। ये किंग के पास तलवार होती है, देखिए। और 4 ऑफ वांड्स, जुड़ाव अपनी सोलमेट्स के साथ या अपने जो फ्यूचर सेल्फ है उसके साथ जुड़ना, ये मेरे लिए हमेशा ही जुड़ाव का कार्ड होता है। तो ये तलवार आपको दी गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो डियर। तो मुझे यहाँ ये बहुत टावर मूवमेंट वाली एनर्जी लग रही है। जैसे आपको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में लिखा ही यही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे हाथ पर हाथ धरे कर बैठे हुए हो। सोच बहुत है आपकी, लेकिन वो एक्शन जो लेने चाहिए ना, वो नहीं है यहाँ। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, दूसरों के लिए भी करना चाहते हो, बहुत ही हम्बल हो, हर बार आप वही करते रहते हो। लेकिन एक बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है आपको यहाँ, क्योंकि बाउंड्रीज जब हम बनाते हैं ना, तभी आप अपने जो ख्वाहिशें होती है ना उसे पूरा कर पाते हो। लोगों के लिए तो आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन अपने खुद के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। ये किंग होते हैं ना, हमेशा दूसरों के लिए देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रजा के बारे में, जैसे है ना। लेकिन अपने परिवार को वो प्रोटेक्शन कभी दे नहीं पाते। ऐसा भी कभी हो जाता है ना। तो जो बहुत इस तरीके की चीज़ होती है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है फिर। तो यही आपकी करंट सिचुएशन है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए क्या आगे हो रहा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे ओशो ज़ेन से। इस कार्ड से देखेंगे कि आपकी फ्यूचर में आप क्या होंगे, क्या बनोगे, आपके पास क्या क्या होगा। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल नंबर 1, उनके फ्यूचर में कहाँ होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। मुझे इस कार्ड को सफल करते हुए एकदम से जैसे फ्लो में चल रहा है सब कुछ, इस तरीके की एनर्जी मिल रही है। तो हो सकता है आप बहुत ही जो अभी राइट नाउ आप कर नहीं पाते हो ना, वो एक्शन ले पाओगे, मुझे ये लग रहा है यहाँ। इनर वॉइस देखिए, मैंने पहले इसी कार्ड से आपको मैसेज दिया था कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो। आपको जो काम जिस वक्त करना चाहिए वो आप सोचते लेते हो, आपको समझ में भी आ जाता है कि मुझे ये काम इस वक्त करना है, लेकिन कर नहीं पाते हो। तो आप फ्यूचर में वो कर पाओगे डियर, अपनी इनर वॉइस को सुन पाओगे। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है, और यहाँ मुझे डॉल्फिन भी दिख रही है। तो ये लग रहा है कि बहुत ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। खुशियाँ आपका दरवाज़ा जैसे जैसे खटखटाएगी, बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में होगी। और कुछ अगर कोई हीलर है तो वो क्रिस्टल के साथ बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है। क्रिस्टल के साथ आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ सकती है, जैसे विज़न दिखना, क्लियर वॉइंट्स, क्लियर ऑडियंस, जैसे वो गिफ्ट्स होते हैं ना हमारे, वो ओपन कर पाओगे आप। ठीक है, इंटेंसिटी। तो मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप एक फायरी एनर्जी के साथ काम करोगे। जो अभी आप एक्शन लेने में लेजीनेस है आपका थोड़ा, लेकिन आप बहुत ही पैशनेट होकर काम कर पाओगे डियर आगे। ये मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे कोई स्पीड में जा रहा है, इस तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी इस कार्ड से लग रही है। जैसे एक वो मुझे एंजल तीर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं मुझे तीर, जो एक फोकस हम बोल सकते हैं उसे। तो एक फोकस आपका जो गोल आप एक सेट कर पाओगे, बड़ा गोल, कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो आप उसकी तरफ आप एक्शन ले पाओगे, उस गोल के बहुत करीब होंगे डियर आप। ठीक है, पॉसिबिलिटी। देखिए, मैंने इसी कार्ड से आपको बताया पहले ही कि विज़न आपके बहुत अच्छे होंगे। आगे आगे आपको ये साइकिक एबिलिटीज़ आपको मिल सकेगी, आप समझ पाओगे कि ये मेरी साइकिक एबिलिटीज़ है ना।
तो इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही थी। और वही चीज़ है यहाँ, ये जो पक्षी होता है ना, ईगल, वो बहुत दूर की देख सकता है ना। और यहाँ भी सनराइज हो रहा है। तो नई शुरुआत आप अपनी कर पाओगे अपनी लाइफ में। बहुत जैसे खुशियाँ होगी आपकी लाइफ में। और एक चीज़ों को डीपली देखना, जैसे कोई साइकिक जैसे हमारी एबिलिटीज़ होती है ना, कि कोई अगर बहुत मुस्कुरा रहा है तो उसके पीछे दर्द क्या होता है, तो वो दर्द उसकी आप समझ पाओगे, क्योंकि आपने खुद फेस किया हुआ है वो सारी चीज़ें। आप समझ पाओगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप दूसरों को सिखा पाओगे वो सारी चीज़ें। तो यही मुझे यहाँ आपकी फ्यूचर सेल्फ में दिख रहा है कि आप बहुत ही साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत बढ़ने वाली है। विज़न आपके क्लियर होने वाले हैं। गोल जो सेट किया है आपने, वो गोल की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे, एक्शन ले पाओगे। तो ये पॉसिबिलिटी, जो जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो ना, जो सपने आपके हैं, उसे पूरा कर पाओगे, उसके लिए एक्शन ले पाओगे। ठीक है। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इस कार्ड से मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे ईगल होती है ना, कैसे हवा में बहुत ऊपर उड़ती है, लेकिन उसको पंख बहुत हिलाने नहीं पड़ते, है ना। तो जैसे फ्लो में वो बहती है ना, उसी तरीके से आपकी एनर्जी फ्लो में एक हो गई, जो मैंने कार्ड सफलिंग करते वक्त भी आपको मैसेज दिया था। एक्सेप्टेंस, देखिए एंजल अभी राइट नाउ यहीं पर है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि एक्सेप्ट करना सीखिए उन चीज़ों को। किसी को यहाँ रिसीव करना ही जैसे नहीं आता है। कोई अगर आपको अप्रिशिएट करता है ना कि आपके काम को, कि आपने बहुत अच्छा किया, तब भी आप बोलते हो नहीं, मुझे में तो ऐसी कुछ खास बात नहीं है, मैंने कुछ खास नहीं किया। क्यों भाई, आपने मेहनत की है ना, तो आपको रिवॉर्ड भी आपको मिलेंगे ना। तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है। तो आपकी जो हायर सेल्फ है आपको वही बोल रही है कि अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, फॉरगिव कीजिए उन सारे पास्ट की एनर्जी को, और नई अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट कीजिए। आपको आपका आपका सपोर्ट मिल सकता है एंजल की तरफ से। अनकंडीशनल लव की तरफ आगे बढ़िए। एक्सेप्टेंस तभी आती है जब आप अनकंडीशनल लव की तरफ जाते हो डियर। ठीक है। असर्टिवनेस, तो थोड़ा सा आपको एंजल बोल रहे हैं कि खुली हवा में घूमिए। आपका क्राउन चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है आपको। आप जो सोच ज़्यादा ही सोच लगी रहती है ना आपके माइंड में, उस सोच से आपको निकलने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे किसी का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, तो आपको थोड़ा सा म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुली हवा में जाइए, नेचर में जाइए, ताकि आप अपने एनर्जी को ग्राउंडेड कर पाए। ठीक है। तो जब आप ये कर लोगे ना, तो आप सही से अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाओगे, अपनी सोल की आवाज़ को। तभी आप सही अपनी स्ट्रेंथ क्या है आपके अंदर। एक राजा हो आप डियर, है ना। 3 राजा आए थे आपकी रीडिंग में, तो एक राजा हो आप। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, इन पास्ट की एनर्जी में नहीं आपको घूमना है, उससे निकलना है। तो एंजल बार बार आपको यही बोल रहे, अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और फिर स्टैंड लीजिए अपने अपनी अपने खुद के लिए। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ठीक है। तभी आप सही से आगे जो आपको सीखने हैं ना लेसन, वो लेसन सीख के आपको दूसरों को भी वही गाइडेंस देनी है। और इसी की वजह से आपको एंजल इस चीज़ को करने को बोल रहे हैं कि थोड़ी सी अपनी एनर्जी ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।
वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले आर्कएंजल रेफेल आपको बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रीथिंग करनी हमारे लिए ज़रूरी होती है ना। ब्रीथिंग क्या होती है? हमारी अंदर इतना ऑक्सीजन जितना हमें चाहिए ना हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है? 5 तत्व से, है ना। उसी 5 तत्वों के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ब्रीथिंग जब हम करते हैं ना तो हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। हमारे हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। मुझे यहाँ किसी के अंदर डर भी बहुत लग रहा है। पास्ट की एनर्जी से जैसे जुड़े हुए हो आप अभी भी, उसी पैटर्न को ख़त्म नहीं कर पाते। आपकी जैसे अपने आप को रख नहीं पाना, है ना। कभी होता है ना कि कोई भी हमें एक बार हमें किसी ने धोखा दिया तो उसे हम ना नहीं बोल पाते, जैसे नो नहीं बोल पाना, है ना। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। अपनी बात को रख नहीं पाना कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, या मुझे ये पसंद है। इस तरीके से आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो, जैसे मुझे इस कार्ड से ये मैसेज मिल रहा है। और इसी की वजह से कॉन्फिडेंस भी आपका जैसे लो है, थोड़ा सा बोल नहीं पाते हो अपनी बात को रखना जैसे, है ना। और उसी की वजह से एक पैटर्न चलती है कि आगे कुछ नया क्रिएटिव करना होता है लेकिन कर नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है हम में, है ना। चलिए आपकी कार्ड से देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि जैसे गुस्सा बहुत है किसी के अंदर, किसी छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है जैसे आपको। तो अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए भी आपको ब्रीथिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। और फिर जैसे किसी को पछतावा भी होता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। बी अवेयर। देखिए आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रही है, अवेयर रहिए। क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें गलत है, सब कुछ देख परख कर बोलिए। अपनी बात को जैसे आप रख नहीं पाते हो, मैंने पहले ही मैसेज इसी कार्ड से दिया था आपको। अवेयर नहीं होते हो आप उस वक्त जब बोलना होता है ना, तब बोल नहीं पाते हो। फिर वही आपके अंदर जो एंग्जाइटी पैदा करते वो चीज़, जब आप बोल नहीं पाते हो ना, किसी को कह नहीं पाते हो अपनी बात, उसी की वजह से आपके अंदर वो डर लगता है आपको। और जब डर होता है ना हमारे अंदर, तो वो गुस्से की फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर आता है। तो अवेयर रहिए, अपनी एनर्जी आप किस जगह लगा रहे उस पर ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको। वर्क ओवरलोड, देखिए यही चीज़ हो जाती है। फिर जब हम किसी को नो नहीं बोल पाते हैं ना, कि नहीं मुझसे नहीं होगा, अपना काम है आप खुद करिए, नहीं बोल पाते हैं, उसी की वजह से हमारे ऊपर वो बोझ आता है और उसी की वजह से फिर गुस्सा आता है। जो मैंने चैनल मैसेज में आपको बोला था कि गुस्सा भी बहुत है किसी को। मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि जैसे एनिमल स्पिरिट आपके साथ काम करना चाहते हैं। एनिमल स्पिरिट आपको दिखाई दे रहे होंगे, बर्ड्स बहुत दिख रहे होंगे, या बर्ड्स की आवाज़ जैसे आपको ये लग रहा होगा कि मुझे बर्ड्स कुछ कहना चाहते हैं। जब भी आप कुछ सोच रहे हो, या बर्ड्स की आवाज़ या गाय की आवाज़ आपको सुनाई दे, ज़्यादातर मुझे गाय की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जब भी आपको गाय की आवाज़ सुनाई दे तो सोचिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने के लिए एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप सही से वो डिसीज़न ले पाओगे। सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है डियर। एनिमल स्पिरिट आपको यही
चीज़ बता रहे हैं। अवेयर रहिए अपने लिए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। आप किन लोगों के साथ अटैचमेंट कर रहे हो, किन लोगों के साथ जुड़े हुए हो, क्या वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, है ना? तो अपनी सेफ्टी करने की आपको ज़रूरत है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही बता रही है, क्योंकि आपकी फ्यूचर में आप बहुत ही प्रोटेक्टेड होंगे डियर। आपको बहुत कुछ अचीव करने की ज़रूरत है। अभी आप उस जगह हो जहाँ आपके पास ऐसे रिसोर्सेज भी कम हैं। कुछ करना तो चाहते हो लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। नॉलेज बहुत है। ये विजडम का कार्ड होता है, हाई प्रिस्टेस के कार्ड होता है ये, लेकिन आप सही से कर नहीं पाते हो और उसी की वजह से आपको ये लगता है कि मेरी फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर के बारे में आप बहुत सोचते रहते हो या पास्ट के बारे में। प्रेजेंट में आपको रहने की ज़रूरत है, इसीलिए आपको बी अवेयर कहा गया है, क्योंकि हम अवेयर कब होते? प्रेजेंट में रहकर। अगर आप ये नहीं करोगे तो टावर मूवमेंट आपके लिए लाया जाएगा, क्योंकि वहाँ जब आप करते नहीं हो ना वो काम, जो यूनिवर्स ने आपको काम दिया है वो आप काम नहीं करते हो, तो उस वक्त यूनिवर्स फिर वो टावर मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं ना, वो इंटरफियर करते हैं। हमें वो ज़बरदस्ती सिखाया जाता है। वो लेसन्स आपको सीखने होते हैं। उस पैटर्न से निकलिए डियर, आप निकल नहीं रहे हो। तो आगे हो सकता है आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको वो नेगेटिव लोगों को, जब आप खुद अवेयर नहीं होगे उस चीज़ के लिए, जो नेगेटिव वाइब से आपके अंदर है या आपके इर्द गिर्द है, जो लोग आपको आपका फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों को नो नहीं बोल पाते हो, तो उन लोगों को नो बोलने के लिए फिर एंजल या यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स आपको वो टावर मूवमेंट में डालेंगे कि जहाँ आपको बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जैसे वो होता है ना कि आगे कुआं है तो हमें कूदना नहीं है, लेकिन पीछे से कोई धक्का दे देता है तो हमें कूदना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन आपके लिए आ जाएगी जैसे आगे कुआं और पीछे खाई, जहाँ आपको करना ही होगा। तो ये चीज़ आके रुक जाएगी यहाँ, ठीक है? देखिए अभी मैंने बोला आपको कि टावर मूवमेंट हो सकता है आपके लिए, एंजल आपकी चोटी खींचेंगे, ठीक है? तो अभी आपको इस पैटर्न से निकलना है डियर। अपनी सेफ्टी करने की ज़रूरत है, अपनी बाउंड्रीज बनाइए। लोगों को बार बार ये मत करने दीजिए, आपको जो हर्ट करते रहते हैं ना लोग बार बार, उसे वो हर्ट मत करने दीजिए उनको, ठीक है? तो यही टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है फिर आगे, और शायद हो भी सकता है, अभी राइट नाउ भी हो सकता है। चलिए टैरो से हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन अभी की क्या है। हो देखिए, अभी मैंने शफल नहीं किया है तो इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी, लेकिन इसके मीनिंग्स आपको बता दूँ। ये एक्शन लेती है, इसकी लाइफ में बहुत फेस किया हुआ होता है इसने, और इसी की वजह से इसकी नॉलेज बहुत बढ़ती है। इसे तलवार दी गई है जिससे वो काट भी सकती है, अपनी सेफ्टी भी कर सकती है और दूसरों को भी बोल सकती है कि मुझे छेड़ना मत, है ना? चलिए, थैंक यू एंजल। हमारे पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? उनको ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ अभी जहाँ उनको सीखने की ज़रूरत है कुछ? थैंक यू, थैंक यू। क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, अपने आप ही आए हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड आपका था 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कोई बहुत रूट्स आपके बहुत ही डीप चले गए हैं, मुझे ये दिख रहा है यहाँ, बहुत डीप। हो सकता है आपके एंसेस्टर की तरफ से भी, मतलब कि आपके जो मम्मी पापा होते हैं या नाना नानी, दादा दादी, कोई भी, उन लोगों ने भी वही चीज़ें फेस की है जो आप अभी राइट नाउ कर रहे हो। लेगेसी है, यहाँ भी एनिमल्स है, देख सकते हैं आप। तो एनिमल स्पिरिट आपके साथ काम कर रही है डियर, आपको बार बार संकेत दे रही है कि आपको अवेयर रहना है। अब
अपनी इस पास्ट की एनर्जी से निकलना है। प्रेजेंट में रहिए, अपनी जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं डियर, लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो जो मुझे खुशी दे। तो प्रेजेंट में जब हम होते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी रिसोर्सेज है जिसके साथ मैं खुश रह सकती हूँ या खुश रह सकता हूँ। आपके पास वो नॉलेज है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो डियर आप। देखिए अभी मैंने बोला आपको, और वही कार्ड है। अभी ये कार्ड तो मैंने आपके सामने सफल किया है, ना ही मैंने खुद से निकाला है। ये कार्ड अपने आप गिरा था। 5 ऑफ कप्स आप किसी भी टैरो रीडर के रीडिंग में देख सकते हो उसे, कि जो खुशियाँ ऑलरेडी आपके पास है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, लेकिन जो आपके पास में जो आपको मिला था या छीन गया या फिर आपको वो गवा दिया आपने, या चला गया आपकी लाइफ से, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई भी सिचुएशन में, तो उसी के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन ऑलरेडी आपके पास जो खुशियाँ है ना उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आपके बच्चे, आपकी फैमिली है ना, आपका जो राइट नाउ का जो आपका जॉब हो सकता है, आपके पास जो नॉलेज है, जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, उसके साथ आपको काम करना है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही बोल रही है डियर, आपकी करंट एनर्जी यही है। इस पर्सन को, मैं इस कार्ड को हमेशा पॉजिटिव में ही रीड करना पसंद करती हूँ। ये पर्सन इस तालाब में जाके ये कप्स भर सकता है, लेकिन ये सोच रहा है, और सोचने की वजह से उसकी आधी से एनर्जी ड्रेन हो जाती है। पास्ट में ज़्यादातर जीते हैं ये लोग, आप लोग पास्ट में या फ्यूचर में ही ज़्यादातर रहते हो, है ना। डेविल की एनर्जी देखिए, वो जकड़न वाली एनर्जी। मैं हमेशा इस कार्ड को इसी तरीके से रीड करती हूँ। तो इसी एनर्जी से आपको निकलना है। ये पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी में नहीं फंसना, आपको प्रेजेंट में रहिए। आपके जो सपने हैं ना उसे पूरा करने के लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रही है कि इस जकड़न से निकलो, इस पैटर्न से निकलो। रास्ते दिखाए जाते हैं आपको, क्यों नहीं देख रही हो, लेकिन जब आप अवेयर होते हो ना तो सही से आप समझ पाते हो कि आपको किस एनर्जी में टैपिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए फ्यूचर में आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो देखेंगे हम ऑसोजोन से। पाइल नंबर 2 के लिए वो फ्यूचर में कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, थैंक यू एंजल। उनकी फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए मुझे एक मैसेज हो रहा है यहाँ, जैसे कोई डिसीज़न लेना राइट नाउ आपको ज़रूरी है। हो सकता है ये आपके पार्टनर के लिए आप देख रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच के ले रहे हो, लेकिन जो भी डिसीजन राइट नाउ प्रेजेंट में लोगे ना उसके इफ़ेक्ट आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे। तो हो सकता है आपको अभी से पता हो कि यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, है ना। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर इस चीज़ में करते हो किसी भी डिसीज़न लेने में, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मुझे यहाँ जो मैसेज मिल रहा था वो ये है कि इस वक्त आप जो भी डिसीज़न लोगे वो कॉम्प्रोमाइज़ करके मत कीजिए डियर। कोई डिसीज़न आप लेना चाहते हो प्रेजेंट में जिसके इफ़ेक्ट आपको बाद में उस वक्त दिखाई देंगे। जैसे अगर आप अपनी बॉडी में, मुझे ये मैसेज हो रहा है कि जैसे बॉडी में किसी को बहुत पेन है, तो राइट नाउ वो आपको डिसीज़न अभी लेना है कि मुझे योगा स्टार्ट करना है, मुझे अपना वेट कम करना है ना। तो वो डिसीज़न जब आप लेते हो अभी राइट नाउ, तो आगे आपकी फ्यूचर सेल्फ में आप बहुत अच्छे दिख पाओगे, एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी आपकी हो पाएगी।
लेकिन अभी आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, मतलब कि है वेट तो क्या करते हैं, ठीक है चलता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है एनर्जी। जब आप ये करते हो ना, तो आगे जाके आपको और भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं बड़े, जो अभी छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे पेट में दर्द होना, पैरों में सूजन आना, दर्द होना, सिर में दर्द होना, लेकिन आगे जाके बड़ी बीमारियां हो सकती है उसमें। ये मैं एग्जाम्पल की तरह आपको बता रही हूँ। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आपके लिए। जो राइट ना आपको जो डिसीज़न लेना है, उसको सही सोच समझ के लीजिए। इसीलिए आपको बी अवेयर कहा जा रहा है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको अभी से वो अवेयर कर रही है कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रख के आगे बढ़े। अभी आप मान लो किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, या आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन है जिसे आप प्यार करते हो, कि वो पर्सन थोड़े से ठीक नहीं है, मतलब आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन बताती है आपको कि आगे जाके इसके साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अभी आपको पता है तो फिर वो डिसीजन क्यों लेना है आपको, जब आप जानते हो कि फ्यूचर यही होगा, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। आपकी आगे जाके आपको फिर ये गिल्टी फील ना हो, क्योंकि ये गिल्टी वाला कार्ड होता है कि मैंने अगर ये डिसीज़न नहीं लिया होता तो अच्छा था। फिर ये गिल्ट आती है हमें। इसीलिए अभी आपको अवेयर कर रही है आपके एंजल्स, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको अभी राइट नाउ आपको यही बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ताकि आगे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है। सॉरी, आवाज़ें बहुत आ रही है, पता नहीं वीडियोस में आएगी या पता नहीं मुझे। कंट्रोल, अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, अपने सोच को कंट्रोल कीजिए। जो बहुत सोच होती है ना आपकी पास्ट की या फ्यूचर की, उसकी वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हो। जब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल में करते हो ना, ग्राउंडेड करते हो, जो स्पिरिट एनिमल्स होते हैं वो भी आपको यही बता रहे हैं, तभी आप सही से डिसीज़न ले पाओगे। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, जो मैंने पहले इस कार्ड में शायद सफल कर रही थी ना इस कार्ड को, तब निकला था, वही कार्ड आया है आपके लिए। जिस वक्त जो बोलना है उस वक्त आपको बोलना ही पड़ेगा, तो नो बोला कीजिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए। इसने बहुत कुछ फेस किया हुआ होता है, आपको जो एक कंट्रोल में किया हुआ है ना, तो आपको अपनी पावर आप दूसरों को देते हो। आ बेल मुझे मार, इस तरीके की एनर्जी आप कर रहे हो, तो आगे आपको ये नहीं ले जाना। अपना कंट्रोल आपके हाथ में लेना है आपको। अपना रिमोट, आप टीवी को चलाते हो ना, तो टीवी का रिमोट आपके हाथ में होता है ना, तो आप कोई भी चैनल स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन दूसरे के हाथ में होता है, तो आपको सिर्फ बैठे रहना होता है इस तरीके से हाथ पर हाथ धरे रखकर। वो जो चैनल देखना चाहते हैं वही चैनल आपको देखनी पड़ती है। तो वो रिमोट आपकी आपकी लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में लीजिए डियर। ठीक है। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा आगे, मुझे नहीं लगता आप सुधरोगे, इसीलिए टावर मूवमेंट आया है। जो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है या आपके इर्द गिर्द की एनर्जी, उसे निकालने के लिए टावर मूवमेंट आएगा। फिर अगर यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो जो डिसीज़न लेने में, अपने पावर को दूसरों को देते हो, तो टावर मूवमेंट आएगा, यूनिवर्स इंटरफियर करेगी उसमें। तो आपको ये नहीं करना है, इसीलिए आपने हीलिंग का चूज़ किया है। आपकी एनर्जी को अभी से हीलिंग कीजिए। वो हीलिंग पावर आपके खुद के पास है, आपको पता है आपको क्या करना है। अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और फ्यूचर में अपने आप को सेव कीजिए डियर। अपनी एनर्जी को दूसरों को मत दीजिए, अपने पावर को अपने हाथ में रखिए, यही आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रही है। ठीक है। चलिए, आपके एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है हम देखते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल।
पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैव अ कॉन्फिडेंस, अपने आप को इस एनर्जी में लाइए, कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। मैंने पहले ही इस कार्ड से देख के बोला था आपको कि किसी को कॉन्फिडेंस की भी कमी है। आपके मणिपुर चक्र अनबैलेंस है, इसी की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, हर जगह दूसरों को अपना पावर देते हो। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है। हाँ, आप हर एक चीज़ कर सकते हो डियर, आपके अंदर वो पावर है। आप अपना कंट्रोल किसी और को क्यों देते हो, है ना? जब आप कॉन्फिडेंस से काम करते हो ना, तो आपकी और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो भी दोगे वही लौट के आपके पास आएगा। लिसन, जैसे मैंने चैनल मैसेज में भी बोला था कि किसी का गुस्सा बहुत है, तो ये इसी बात को बोल रहा है ये कार्ड। एंजल आपको यही बता रहे हैं, जितना हो सके उतना शांत रहिए। जब हम अवेयर होते हैं ना, तो ज़्यादा सुन पाते हैं यूनिवर्स की आवाज़, एंजल्स की आवाज़, हमारी खुद की आवाज़, हमारी अंतरात्मा हमें क्या बोल रही है वो भी सुन पाते सही से। तो सुनने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना मौन रहिए। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस लाइए। ठीक है, तभी आप सही से डिसीज़न ले पाओगे। देखिए, एंजल आपको यही बोल रहे हैं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। किसी और के साथ करने से पहले अपने खुद के साथ रहिए, अपनी खुद की एनर्जी को समझिए। आपकी इच्छा क्या है, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है ना। तो उसके लिए खड़ा भी आपको ही होना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी का ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा, कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए, बी अवेयर और जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, तो आगे फ्यूचर सेल्फ आपकी बहुत अच्छी आप कर पाओगे। अगर नहीं की तो टावर मूवमेंट के लिए तैयार रहिए। चलिए, तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिल सके, वो भी इस एनर्जी से जुड़ सके। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।